पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी के दर्जे संबंधित बिल पर विवाद। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट पर लगी आंशिक पाबंदियां। दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था भी की गई चाक चौबंद। उमर अब्दुल्ला के सुंदर बनी जाने पर लगी रोक। उमर के जम्मू आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। राजौरी में लगी पाबंदियों के चलते लिया गया फैसला। जल जीवन मिशन योजना पर चोरों की काली नजर। ट्रक से बरामद हुई चोरी की लाखों रुपए की पाइपें। ट्रक पर लगी 2 नंबर प्लेटों से और गहराया मामला। चौबीस घंटों के बाद खोला गया जम्मू श्रीनगर हाईवे। 2 तरफा यातायात बहाल होने से लोगों में राहत। मरम्मत कार्यों के चलते पूरी तरह से बंद था हाईवे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के अहम खबर के साथ। जिस तरह से आज सुबह खबर सामने आई कि राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधित विधेयक को संसद में पास करने के बाद राजौरी और पुंछ जिलों में इंटरनेट पर आंशिक तौर पर अस्थायी रूप से पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इन दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है और प्रदर्शनों को रोकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। समाज का एक वर्ग इस विधेयक को हरी झंडी मिलने का विरोध कर रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन फ्रंट फुट पर आ गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पुंछ से, एक तरफ राजौरी से। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा, राजौरी और पुंछ में सुबह ही इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। अभी किस तरह का सूरत हाल वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें, पिछले 2-3 दिन के अंदर से ही राजौरी के अंदर सिक्योरिटी पहले ही काफी कड़ी कर दी गई थी, जहां जगह जगह पे सीआरपीएफ के जवानों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान नजर आ रहे थे। वहीं देर रात को 1 बजे के आसपास मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि हालात बिल्कुल नॉर्मल पर है। मगर सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहों का दौर शुरू हो चुका था। उसको देखते हुए इंतजामिया ने पहले ही फैसला लिया कि राजौरी पुंछ के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया और उसके बाद हालात बिल्कुल मामूल पर है। मगर किसी तरह की कोई ना खुशगवार वाक़ा हो, उससे पहले ही इंतजामिया की तरफ से कड़े कदम उठा लिए गए थे, क्योंकि पहले ये कह दिया गया था ना ही कोई जश्न मनाएगा और ना ही कोई प्रोटेस्ट करता नजर आएगा, क्योंकि लंबी अरसे से मांग चाह रही थी। जब पहाड़ियों का बिल पेश हुआ, बिल पेश होने के साथ ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। प्रोटेस्टों के दौरान मैंने देखा कि एक लॉन्ग मार्च किया गया। लॉन्ग मार्च जो वादी कश्मीर से शुरू हुआ था और राजौरी तक जब पहुंचा था, उसके बाद उस प्रोटेस्ट को रोका गया। उसके बाद जब बिल पेश हुआ तो पहाड़ियों की तरफ से जश्न मनाने का सिलसिला देखने को मिला। उसको देखते हुए इंतजामिया ने पहले ही बड़े फैसले ले लिए थे, क्योंकि माहौल खराब ना हो, उसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से पहले ही 2 दिन पहले ही सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई थी। मगर देर रात को सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहों का दौर शुरू होने के साथ ही इंटरनेट खिदमत, मोबाइल इंटरनेट जो सर्विस थी वो राजौरी पुंछ के अंदर कंप्लीट बंद कर दी। हालात बिल्कुल मामूल पर है, मगर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई और इंटरनेट खिदमत आज पूरी तरह बंद नजर आ रही है। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, माहौल बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर कोई एहतजाज न करे, कोई जश्न न मनाए। पहले ही इस तरह के आदेश दिए गए थे और उसी के साथ सोशल मीडिया पर कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माहौल खराब करने की कोशिशें कर रहे थे, कुछ पोस्ट के जरिए, कुछ वीडियो के जरिए, कुछ कमेंट्स के जरिए। अब उसी को रोकने के लिए एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया है। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को प्रशासन ने आज सुंदरबनी रवाना नहीं होने दिया। उमर अब्दुल्ला आज पार्टी सुंदरबनी में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने व एक जनसभा को संबोधित करने के लिए सुंदरबनी जाने वाले थे। आज वहां का उनका दौरा था, लेकिन उनके जम्मू आवास पर सुरक्षा को तैनात कर दिया गया है और उन्हें सुंदरबनी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधित विधेयक को संसद में मिली हरी झंडी के बाद राजौरी जिले में आंशिक तौर पर लागू की गई पाबंदियों के चलते प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा है। और तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसी के साथ सुंदरबनी जो आज उमर अब्दुल्ला का दौरा था जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है सुंदरबनी उमर अब्दुल्ला को, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस वक्त प्रियंका अगर हम बात करें तो उनके घर के बाहर की सुरक्षा को कड़ा किया गया है। हालांकि उनका कार्यक्रम जो है वो सुंदरबनी में था और वो कार्यक्रम जो है वो ये बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कल भी हमने देखा कि जिस तरह से बिल पारित होता है और बिल पास होता है और उसको लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह का माहौल जो है वो उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा कि कल से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को कड़ा किया गया है और इस वक्त अगर हम यूं कहें तो एक पूरी तरीके के साथ जो है उनके घर के बाहर की जो है वो सुरक्षा को अभी भी कड़ा रखा गया है, क्योंकि ये तो अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो जारी नहीं की गई है कि क्या ये नजरबंद है या क्या है। मगर अभी जो जानकारी मिल रही है और इस वक्त ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो जहां पर मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो है सुरक्षा कर्मियों को जो है वहां पर तैनात किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। हमारे संवाददाता जम्मू से जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा किस तरह से बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है और सुंदरबनी जाने की इजाजत उमर अब्दुल्ला को नहीं मिली है, क्यों आज उन्होंने वहां पर जाना था। एक अहम बैठक वहां पर होनी थी, कार्यकर्ताओं से मिलना था, पर फिलहाल उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। करीबन 1100 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना पर चोरों की काली नजर पड़ गई है। जल जीवन मिशन के तहत झेंगर इलाके से जल शक्ति विभाग की करीबन 200 पाइपें चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद बसोली पुलिस ने एक ट्रक से इन पाइपों को बरामद कर लिया है, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए के करीबन बताई जा रही है। इस ट्रक पर भी 2 नंबर प्लेटें लगी हुई थी और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर जानकारी लेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ट्रक पर 2 नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, जो बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। और जल जीवन मिशन योजना पर चोरों की जिस तरह से काली नजर पड़ गई है और ट्रक से लाखों रुपए की पाइपें बरामद की गई हैं। हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, 1 करोड़ रुपए की पाइपें मिली हैं, दूसरा जो ट्रक बरामद हुआ है उसमें 2 नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, क्या है पूरा मामला? प्रियंका, मैं बताऊं कि ये मामला बसोली इलाके का है। ये बसोली की एक पंचायत है जेखर, वहां से एक ट्रक जो था वो पाइपों से लदा हुआ जैसे ही पुलिस नाके को पार कर रहा था तो पुलिस ने जांच के लिए इस ट्रक को रोका और जांच की तो इसमें पाइपें पाई गई। जब कागजात के लिए इसके चालक और सह चालक से पूछा गया तो वह लोग कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने इनको रोककर जांच शुरू की और पता चला कि ये चोरी कर कर जेखर से लाई जा रही हैं। फिर जब ट्रक की जांच की गई तो उसकी नंबर प्लेट पे ऊपर एक और नंबर प्लेट लगाई गई थी। एक जो पहले नंबर प्लेट लगी हुई थी वो हरियाणा के नंबर की थी और दूसरी जो है वो पंजाब की। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि कठुआ जिले में जल जीवन मिशन के तहत 299 योजनाओं पर काम चल रहा है और हर गांव हर पंचायत में पाइपें जो है खुले में छोड़ दी गई है इस जल शक्ति विभाग की तरफ से और वहां का रख रखाव जो है चोरों की इस पर नजर पड़ चुकी है, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं जो पूरे जिले में चल रही हैं और यहाँ पर चोरों की नजर पड़ गई है। और ये अब अपने आप में ये पहला मामला नहीं है, अब ये तीसरा मामला है जो पाइपें चोरी का कठुआ जिले की बात करूं तो, क्योंकि यहाँ पर 2 एफआईआर इस मामले को लेकर प्रियंका पहले भी लगाई गई थी पुलिस द्वारा और अब ये तीसरा मामला है जो रंगे हाथों ये ट्रक जो है पुलिस नाके पर बसोली पुलिस ने पकड़ा है। अब इससे जाहिर हो गया है कि
चोरों की काली नजर अब जल जीवन मिशन की योजनाओं पर है और उनकी पाइपों को चोरी कर कर यहाँ से ले जाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन किए थे और जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि चोरों की नज़र जल जीवन मिशन के तहत जो सामान है उस पर पड़ गई है और करोड़ों रुपए की पाइपें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ट्रक में पड़ी हुई हैं और ट्रक की एक की बजाय 2 नंबर प्लेट्स है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मरम्मत कार्यों के चलते 24 घंटों के लिए बंद रखे गए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज सुबह यातायात बहाल कर दिया गया है और आज सुबह करीबन 8 बजे हाईवे के खुलने पर सबसे पहले रास्ते में रुकी गाड़ियों को वहां से निकाला गया और उसके बाद हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया। हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को हालांकि एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोरों शोरों से काम चल रहा था क्लियरेंस का और 24 घंटे का वक्त दिया गया था। कल सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक हाईवे को बंद रखने के आदेश दिए गए थे क्योंकि बर्फबारी और बारिश के कारण जो सड़कों को नुकसान हुआ था उसको ठीक करने के लिए एहतियातन तौर पर यह फैसला लिया गया था कि 24 घंटे के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा बंद रहेगा। अब इसे खोल दिया गया है। हालांकि जाम की स्थिति हो सकती है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां लाइट मोटर व्हीकल्स या हैवी मोटर व्हीकल्स वहां पर रुकी हुई थी, लंबी लंबी कतारें वहां पर लग गई थी और माल से लदी जो ट्रक्स हैं वो भी वहां पर जिस तरह से 24 घंटे से रुके हुए थे उसे लेकर आज जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को खोल दिया गया है, दोनों ओर से ट्रैफिक बहाल किया गया है, आने जाने की इजाज़त दी जा रही है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू। और सुबह जो पहला दृश्य सामने आया था 24 घंटों के बाद पहली जिस गाड़ी ने वहां से क्रॉस किया था उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और काम कितना जोरों शोरों से चल रहा था रोड क्लियरेंस को लेकर वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24 घंटों के बाद 2 तरफा यातायात बहाल होने से लोगों को राहत मिली है। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में अब ओपन जिम की सुविधा भी दी जाएगी और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 188 स्कूलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है और ये सुविधा मिलने से हजारों बच्चों को सुविधा मिलेगी। और अब जबकि ओपन जिम स्कूलों में होगी तो जाहिर तौर पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और साथ ही साथ उनके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और ये कदम उठाया गया है। 188 ऐसे स्कूल हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर ओपन जिम की सुविधा होगी और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 188 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और ये सुविधा मिलने से हजारों बच्चों को सुविधा मिलेगी। तो चलिए रुक करते हैं, हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, अब जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहां पर ओपन जिम भी होगी, तो ये जो कदम उठाया गया है इसे लेकर क्या कुछ कहना है पेरेंट्स का, बच्चों का और स्कूल अथॉरिटीज का? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश से 188 स्कूलों को जो है वो चिन्हित किया गया है जहां पर हर जिला में 9 स्कूलों में जो है ये सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ इस पर जो है वो 7 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि जो है वो खर्च की गई है। जहां पर अब हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वहां पर जो है ओपन जिम जो है वो खोले जाएंगे और इस काम की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल माह से इस काम को शुरू किया जाएगा और इसका लक्ष्य जो है वो पूरा होने का यानी कि दिसंबर 2025 में ये पूरा होने का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। जहां पर अगर समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो इसके तहत स्कूलों को राशि भी आवंटित कर दी गई है, काम के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी की गई है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से समय बच्चों की बात करें तो बच्चों को जो खाली पीरियड्स होते हैं वो खेलने कूदने में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जिस तरीके से लगातार हेल्थ की इश्यूज भी देखने को मिलते हैं तो ओपन जिम खोलने से काफी ज्यादा ये एक कहा जाए कि एक बेहतरीन तरीका भी है कि किस प्रकार से बच्चों को व्यस्त रखा जाए और हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए। और वहीं पर पेरेंट्स और बच्चों की मैं बात करूं तो जिस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों से भी हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि बहुत ही बेहतरीन ये कदम उठाया जा रहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में इस प्रकार की फैसिलिटी दी जा रही है, ओपन जिम खोला जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें यूनिवर्सिटीज की तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में जो है वो ओपन जिम देखने को मिलता है, तो जहां पर बच्चे जो है वो इसका आनंद लेते हुए नजर आते हैं, इसका बेनिफिट लेते हुए जो है नजर आते हैं।
और जल्द ही ये हायर सेकेंडरी स्कूल में इस प्रकार की फैसिलिटी, इस प्रकार के ओपन जिम जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता जम्मू से जानकारी दे रही थी, और एक अहम जानकारी कि अप्रैल से इसका काम शुरू हो जाएगा और जो राशि है वो आवंटित कर दी गई है तमाम स्कूलों में। और प्रदेश के 188 स्कूल ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर ओपन जिम की सुविधा होगी, जो बच्चों के लिए भी बेहद अच्छा है। पशु तस्करी के लिए जहां लोड कैरियर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, वहीं पर अब लग्जरी गाड़ियों में भी तस्करी का सिलसिला शुरू हो गया है। सांबा में पुलिस ने कल स्कॉर्पियो गाड़ी में पशु तस्करी की एक कोशिश पर पानी फेरते हुए 2 मवेशियों को बरामद कर गाड़ी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं पर पशु तस्करी के अन्य मामले में पुलिस ने 2 महिंद्रा लोड कैरियर से भी 10 मवेशियों को बरामद किया है, लेकिन चालक मौके से फरार होने में सफल हुआ है। तो फिलहाल पहले जिस तरह से खबर आती थी कि हैवी मोटर व्हीकल्स में पशु तस्करी की कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है, अब लग्जरी गाड़ियों में भी इस पशु तस्करी की कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं, सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। स्कॉर्पियो में ऋषि पशु तस्करी की कोशिश, शायद ऐसा पहला मामला सामने आया है। अब लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है पशु तस्करी को लेकर। प्रियंका, आपको बताते चले कि लगातार जो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है ये पशु तस्कर अपनाते नजर आ रहे हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि बड़ी गाड़ियों में पशु तस्करी की जाती है या लोड कैरियर गाड़ियों में पशु तस्करी की जाती है, लेकिन अब जो लग्जरियस गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया पशु तस्करी के लिए, तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। और बीते दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से अभी हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी में ये पशु तस्करी का प्रयास किया गया है, तो बीते कल भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, उसमें भी स्कॉर्पियो गाड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ब्रूटली तरीके से इन पशुओं को लोड करके कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये चिंता का विषय है। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, स्कॉर्पियो गाड़ी भी सीज कर ली है और वहीं जो तस्कर है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान भी सामने आ चुकी है। इसका नाम सामने आ रहा है कालू सनफ सराजदीन। ये मरकालिया अरसपुरा का रहने वाला है। इसको पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया, आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी। लेकिन इसी के साथ साथ 2 और लोड कैरियर भी पुलिस ने जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं, उनको भी पुलिस ने सीज किया है। और उसमें से भी बताया जा रहा है कि 10 जो पशु है उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है। तो इसको लेकर हमने आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो वो लगातार कोशिश कर रही है कि पशु तस्करी के प्रयासों को पूरी तरह से बंद किया जाए, लेकिन इसमें पुलिस के लिए चुनौती ये बनी है कि जो प्रावधान है इसमें वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रावधान जैसे 188 आईपीसी धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कार्रवाई आगे कर रही है पुलिस, लेकिन इसमें जो तस्कर है उनकी बेल हो जाएगी, जो गाड़ियां वो भी रिलीज हो जाएंगी। तो इसको लेकर कानून में प्रावधान लाने की जरूरत है, कानून में सख्त संशोधन करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में पशु तस्करी के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए। लेकिन ये पॉलिसीज कब तक फ्रेम होंगी, क्या कुछ इसको लेकर संज्ञान लिया जाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन पुलिस को जब भी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है तो पुलिस ने तमाम तस्करी के प्रयासों को विफल किया, जिसकी एक कड़ी आपको मैं बता रहा हूँ कि सांबा के अलग अलग एरिया है, खासतौर पर घगवाल जुरिक्शन की बात करें तो यहीं पर ये पुलिस ने ये 3 आप कह सकते हैं कि पशु तस्करी के प्रयास विफल किए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि अब छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम आम लोग सफर करते हैं। उन गाड़ियों में कितनी ब्रूटली तरीके से उनको लोड किया जाता है पशुओं को, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज किया है और इसमें लगातार तस्करी के प्रयासों को विफल किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया जानकारी दे रहे थे कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में पशु तस्करी की कोशिश की जा रही थी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसे सीज किया गया है और उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका ताल्लुक आरएसपुरा से बताया जा रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उधमपुर और ठार्म नगरी कटरा के श्रद्धालुओं का इंतजार भी आज आखिरकार खत्म हुआ। कटरा से अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज अयोध्या के लिए रवाना हुई, जो उधमपुर पहुंची और वहां से भी कई राम भक्त इस रेलगाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल तक रवाना हुए। उधमपुर के कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर आज तड़के ही राम भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और रेलवे स्टेशन भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। इस रेलगाड़ी में करीबन 1000 से अधिक राम भक्त अयोध्या तक का सफर कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के खान पान की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि एक अन्य आस्था स्पेशल ट्रेन 13 फरवरी को भी श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से अयोध्या के लिए रवाना होना प्रस्तावित है।
देखिए 500 साल के संघर्ष के बाद जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, काफी सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कई लोग अयोध्या मंदिर बनने का सपना देखकर स्वर्गलोक सिधार गए और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने अपने सामने अयोध्या मंदिर बनते देखा, वहाँ उस आंदोलन में रहे और आज राम जी के सौभाग्य हमको दिया, आज हम अयोध्या में उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए भगवान ने हमें बुलाया है, बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी हमें है जाने के लिए, बहुत ही भगवान के लल्ला के दर्शन करने के लिए बड़ा ही मन ऐसे रोम रोम हमारा खिल उठा अंदर से भगवान को याद करके। उनको भी आना चाहिए, हम जब होके आएंगे तो हम सब ज्यादा प्रचार करेंगे, सभी को बोलेंगे चलो अयोध्या द्वारा अयोध्या तो सभी के लिए है। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क के साथ जेडीए द्वारा बनाई गई पार्किंग टैक्सी व अन्य सार्वजनिक वाहनों के चालकों के लिए जी का जंजाल बनी है और पार्किंग में साफ सफाई न होने के कारण चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। यही नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पार्किंग में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चालकों के मुताबिक पार्किंग में पसरी गंदगी कई बीमारियों को न्योता दे रही है और इसके बावजूद जेडीए द्वारा इसकी साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। टैक्सी चालकों ने जेडीसी से जल्द पार्किंग की साफ सफाई की व्यवस्था करने के साथ साथ यहां पर शौचालय की व्यवस्था भी करने की मांग की है। पार्क के सामने है जेडी की पार्किंग है, तो यहाँ हम गाड़ियाँ लगाते हैं और कहीं जम्मू में जगह नहीं है जहाँ का हम गाड़ियाँ पार्क कर सकें। हम परमिट फीस, हर कोई फीस हम रुकते नहीं हैं, हर किस्म का टैक्स देते हैं गाड़ियों को गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि हमारे लिए कोई पार्किंग होनी चाहिए जहां हम गाड़ियां लगा सकें। यहाँ पार्किंग है, ये देखो इतना गंद कीचड़ है, यहाँ गाड़ी लगाने की कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम नहीं है। अगर हम रोड में गाड़ी लगाएं तो हमें ऑनलाइन चालान हो जाता है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम यही गुजारिश करते हैं एलजी साहब से और ट्रांसपोर्ट जो भी हमारे मतलब मंत्री हैं या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, वो तो हमारे लिए छोटी मोटी कोई हर जगह एक पार्किंग होनी चाहिए। इसी पार्किंग को साफ़ सुथरा किया जाए, नालियाँ साफ़ की जाए, यहाँ एक बाथरूम बनाया जाए ताकि हम अपना गुजर बसर यहाँ कर सकें। मैं यहाँ पे 9-10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तवेरा गाड़ी है मेरे पास। जब से मैं यहाँ आया हूँ, हम यहाँ इस जेडीए पार्किंग में गाड़ी खड़ा करते हैं। कौन सी जगह है ये? जेडीए पार्किंग है, हरि सिंह पार्क के अपोजिट साइड में जो पार्किंग है ये खाली पड़ी है। जब से हम आए थे पहले यहाँ 50 रुपये लेते थे, तो फिर उसके बाद एक साल तक चली थी। एक साल के बाद इन्होंने ये छोड़ी है, ये बिल्कुल ऐसी ही पड़ी है। आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी गंद पड़ी है और कितना मेल है और यहाँ पे कितनी गंदगी है। सहमत ही नहीं करता है ड्राइवर कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दूँ। मैं यही म्यूनसिपल कमेटी जो यहाँ की है उनको भी ये गुजारिश करना चाहता, अगर ये साफ़ सुथरा हो जाए वो भी खुद उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा इस पार्किंग से और हमको भी फ़ायदा मिल जाएगा, हम भी आराम से यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे सहूलियत नहीं है कि हमें यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है और गाड़ियों की पार्किंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि गंदगी कितनी फैली हुई है। और अगर गवर्नमेंट लेकर पैसे रखे हुए हैं, लेकिन इस पार्किंग का कोई देखो कचरा कितना फैला हुआ है, कितनी गंदगी फैली हुई है। बाथरूम की यहाँ पे बाथरूम नहीं, हमें लेडीज़ हमारे साथ कभी होती है, कभी लेडीज़ सवारी भी होती है हमारे साथ, क्योंकि उनको लेट होता है। कभी बोलते हैं भैया हमें रात को गाड़ी में बैठना है, तो यहाँ पे लेडीज़ के भी लिए सहूलियत नहीं है और हमारे लिए भी नहीं। आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, और आप खुद भी देख सकते हो कि जेडी पार्किंग के सामने हम खड़े हैं इस टाइम, और यहाँ पे आप देखते हो कितनी तादादों में गाड़ियाँ जो श्रीनगर से आती हैं और यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।